नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो मैं किसी टॉपिक्स को कवर करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो 10th के स्टूडेंट हो, चाहे वे 12th के स्टूडेंट हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि समय बिल्कुल कम है, क्योंकि बोर्ड के टाइम टेबल के अनुसार 1 तारीख को आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और उसी प्रकार 10th का 3 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। पर मुश्किल से हमारे पास 15 से 20 दिन ही बचे हैं दोस्तों। पर इस 15 से 20 दिन में हम आखिर कैसे पढ़ें कि हमारा बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए। इसके लिए आपको दोस्तों स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। बल्कि आप बेहतर तरीके से स्मार्ट स्टडी करोगे तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए नंबर 1 सबसे पहले बात ध्यान में रखनी पड़ेगा दोस्तों, अभी से छोटे छोटे लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है कि इतने दिन में 1 से लेकर के 20 दिन तक आप टाइम मैनेजमेंट कर लो कि इस दिन इस सब्जेक्ट को कितने घंटा कितने समय पढ़ूंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट को फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, साइंस को, एसएसटी को, मतलब आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट कर लें। फिर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, फिर उसको हर विषय के लिए टाइम टेबल बनाने के साथ उस सभी हर एक टॉपिक को क्या करें, बराबर समय। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर अधूरा ना छोड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट गलती आप यही करते हो कि आप आंसर शीट में अधूरा आंसर लिखते हो। ऊपर से आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड भी नहीं करते और आधा अधूरा लिख के आते हो, तो उसमें मार्क्स माइनस होता है दोस्तों। आंसर शीट को अव्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। जैसे ही हमको आंसर शीट मिलता है तो आप अव्यवस्थित किसी भी प्रकार के पोर्शंस में, साइट्स में आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे लिखने के आपका गलत इंप्रेशन जाता है, जिसके कारण आपके नंबर माइनस हो जाते हैं। जैसे ही आपको आंसर सेट मिलते हैं दोस्तों, तो आप उसको कम से कम 2 बार जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात उस क्वेश्चंस को प्लान आउट कर लें कि कितने पेज में कैसे व किस प्रकार ढंग से लिखना है। ठीक इसी प्रकार उस क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, टू द पॉइंट्स आपको अभी से नोट्स बना लेने हैं। इससे क्या होगा, नोट्स बनाए रहोगे तो हर एक क्वेश्चंस का जो आपने घर में प्रैक्टिस किया है इस रिलेटेड, एक टॉपिक से रिलेटेड कैसे कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के कैसे क्वेश्चंस करते हैं, वो क्वेश्चन आप पहले से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ बार बार रिवीजन करें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत बार बार हैं, रिवीजन भी करते हैं, बहुत बार करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, लिख के प्रैक्टिस करना। यदि आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। इसी को कहते हैं 100 सोनार की अब एक लोहार की। तो मेरा आप सबसे से अपील है कि आप याद करने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिख के, चाहे रफ कॉपी में लिख के देखो, चाहे स्लेट में लिख के देखो, लेकिन लिख करके एक बार प्रैक्टिस करो दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिखने की शैली। आप किस प्रकार लिखते हैं एग्ज़ाम में, ये सबसे अहम होता है, सबसे मेन पॉइंट होता है दोस्तों। लिखने की शैली प्लस आप क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपको स्पीड राइटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करोगे तो आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट में, विशेष रूप से बायोलॉजी और साइंस में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें या अड़चनें आती है, कमेंट्स करें ताकि आपके सवालों का जवाब हम तुरंत दे सकें। कि खुद पर विश्वास जरूरी है, सकारात्मक सोचें, नींद भरपूर ले, स्वस्थ भोजन करें, हेल्दी कंपटीशंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और अपने जीवन में अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।